हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल SKS रेलेवेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है जो जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है 11th के लिए, टर्म 2 के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 जो है, सेट 1 जो है, सो हम लोग डिस्कशन कर चुके पूरा कंप्लीट रूप से एकदम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि अभी का डिस्कशन जो है सो टर्म 2 और सेट 2 का डिस्कशन है, ठीक है ना। तो कौन सा सेक्शन ये भी मैं टर्म सेट 2 का अपलोड कर चुका हूँ, तो ये सेक्शन बी है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आपको ये सब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूबर ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं या कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि ये चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ डेटा लिखा हुआ है, उस बात को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स टर्म 2 एग्जामिनेशन सेट 1 प्रीवियस वीडियो वॉच, मतलब देखने बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो डाल चुका हूँ। सेक्शन ये को देखना है, मतलब डाल चुका हूँ, जो अपलोड कर चुका हूँ। और अभी का जो अभी नाउ जो अभी करना है तो सेक्शन बी का करना है। तो ये सेट 1 का सेक्शन मतलब इधर कंप्लीट हो चुका, वॉच कर लेना, मतलब देख लेना जा करके। अब सेट 2 अभी जो डिस्कशन करना है सेक्शन बी करना है, ठीक है ना। तो इधर भी लिखा हुआ कुछ, प्लीज सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तो तुम्हारा जब हम वीडियो अपलोड करूँ तब तुम लोग के पास क्या हो, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो हम लोग आते हैं सेक्शन बी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन बी को आ जाओ। तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोला है, लैंग्वेज तो बहुत टफ दे दिया है लड़कों को। मतलब स्टूडेंट को क्या होता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा दुख होता है, दिल में लगता है कि साला कहाँ बताएं। तो लैंग्वेज टेंशन मतलब हम समझेंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर, 8 लेटर जो अलग अलग लेटर है, ठीक है ना। अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट किया गया है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। और ये 8 लेटर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, डॉटर बेटी वाला डॉटर है। सो दैट ऑल वोवेल अकर्स टुगेदर, कंडीशन दे दिया, क्या पता है कि सभी वोवेल, जितना भी वोवेल डॉटर में है, सभी का सभी एक साथ होना चाहिए, सभी का सभी एक साथ होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखो कुछ नहीं जानता है फिर भी देखना, दिमाग का ढक्कन खुला रखना, एकदम पूरा क्लियर रहेगा। तो देखो क्या बोलता है, डॉटर को पहले बुला के लाओ इधर, आओ डॉटर को इधर लाओ। तो देखो डॉटर में कितना वोवेल है, सबसे पहले वो डिसाइड करो। 1 2 3, पहले लेटर डिसाइड करो। तो 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 जगह पहले बनाओ सॉल्यूशन। तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन, 8 जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह क्यों बनाए, क्योंकि 8 लेटर का था तो 8 लेटर हमको स्पेस चाहिए, तो 8 जगह बना दिए। लेकिन क्या बोला है, ऑल वोवेल जितना है डॉटर में, सभी को सभी एक साथ रखना है। ये है वोवेल, ठीक है, ये है वोवेल, जिसको इसको साथ में रखना है उसको ए वोवेल, फिर यू, ठीक, फिर ई, इसको एक गांठ में मतलब तो ऐसी बांध दिया क्या, एक साथ बांध दिया, बांध दो, बोले ठीक। बचा क्या, डी बचा, बोल ठीक, फिर जी बचा, बोल ठीक, फिर एच बचा, बोला ठीक, और टी और आर, ये एक साथ बांध दो, ठीक है ना। तो अगर सीधा सा बात बोलूं ना, तो देखो कंडीशन भी संतुष्ट सेटिस्फाई हो गया। देखो वोवेल भी एक साथ हो गया और जो बचा उसको अलग रख दो। तो देखो ये वोवेल मान लो एक साथ रहेगा, ए यू ई एक साथ रह गया, बोला ठीक। अब बचा तुम्हारे डॉटर आने का, तो डॉटर आ जाएगा तुम्हारा, देखो क्या क्या है, डी जी एच टी आर। तो देखो ई एक साथ कर दो और इसको एक साथ कर दो। इसको देखो 1 2 3 4 5 5 और ये एक पूरा होगा। बोलो क्या है, कि कंडीशन बोल दिया कि सभी वोवेल एक साथ होनी, सभी वोवेल एक साथ होनी चाहिए, तभी तो रहेगा। तो इधर से 5 और 1 6, तो इसका 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। कितना, 6 का है, क्योंकि इधर से 5 और इधर एक वोवेल हमेशा एक साथ रहेगा, तो पूरा गठर में बांध दिया, ठीक है ना। तो टोटल कितना, 6 फैक्टोरियल। बोला ठीक है, 6 फैक्टोरियल हो गया। इनटू ई तो फिनिश हो गया, ई तो अपना अरेंजमेंट हो गया। लेकिन ई एक दूसरे में क्या करेगा, ई चल जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ, ई चल जाएगा यहाँ, ई चल जाएगा यहाँ। इसको सजाने का तरीका, इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल से सजेगा। एक्सचेंज हो सकता है, इसको 3 फैक्टोरियल, इसको अगर चाहेगा तो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो यहीं पे क्या कर सकता है, आंसर छोड़ सकता है। अगर सॉल्व करने की बात आती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूँ। इसको 6 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व, 6 5 ऐसे, 6 5 4 3 2 1, ये 6 फैक्टोरियल खुल गया। अगर चाहेगा तो इसको 3 2 इंटू 1 लिखो या लिखो, फर्क में पड़ता है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिख दो, क्या बोलेगा अभी को वन छूट गया क्या। ये जो आएगा आंसर हम लोग को फाइनल आंसर है, ये कंप्लीट होता है। ये लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता है, इसे ये मेन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का, सेक्शन बी का 8 नंबर का फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी का 9, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर है जो कि एपी में, ठीक है ना, इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर। तो 3 नंबर है एपी में, तो देखो 3 नंबर कौन कौन नंबर है, जनरल मान लेता, उसका फिर सॉल्व कर लेंगे। तो लेट सॉल्यूशन है, माना कि 3 नंबर जो है इन एपी, तो 3 नंबर इन एपी में मान लेता हूं ए माइनस डी। एपी का मानने का तरीका 3 नंबर मानेंगे तो जनरल ऐसे ही मानेंगे, फिर ये ए प्लस डी। अब क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर इन एपी इज इतना, सम में, किस में, सम मतलब जोड़ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि सम दिया हुआ है 3 नंबर का, तो सम मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना, मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला था, कितना दिया, 24 दिया ना, 24। देखो फलाना से फलाना कैंसिल, ए 3 इक्वल टू 24, ए से ये कैंसिल, मतलब कितना भागा लग जाएगा 3 से, 8 आ जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब सुनो, ए का वैल्यू तो निकल गया। अब एक बात बताओ, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, तो फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोला, गुना बोला, मतलब यही इसी का गुना, इतना इंटू क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना 440। देखना ध्यान से, ये सुनना ध्यान से, ए माइनस डी और ए प्लस डी याद करो, छोटे दिनों में जो बुतरू हुआ करता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख भी दिया बगल में। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू में है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटू ए को ये रहने दो, इक्वल टू 440। अब एक बात बताओ, ए का वैल्यू तो निकाल के बैठा ले, कितना, ए का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर डाल दो, डी स्क्वायर डाल दो, डी का वैल्यू तो निकल जाएगा यहाँ से, और ए का वैल्यू 8 है, 440। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में कर सकता हूँ क्या, एकदम कर सकता हूँ, 8 का स्क्वायर 88 64 माइनस डी स्क्वायर। अब इसको गुना में क्या, उसको भागा में ला सकते हैं क्या, तो भागा दो, 8 पचे 40 और 8 पचे 40, मतलब 55 आएगा भागा को लेकर के, ठीक है ना। अब देखो इधर, इससे क्या बचा, 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 55। अब देखो इसको 55 को इधर लाता हूँ, 55 को इधर लाता हूँ, इसका माइनस इसको उधर ले जाता हूँ, तो देखो 64 माइनस 55 इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो इसको 9 आएगा घटा करके, कितना आएगा 9, तो डी स्क्वायर इक्वल टू डी इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखो किसका निकल गया, ये निकल गया, डी निकल गया। अब पूछा क्या है, तो व्हेन केस नंबर 1 में व्हेन अगर डी इक्वल टू अगर पॉजिटिव ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव, तब क्या होगा, तो क्या माने थे 3 नंबर, यही तो 3 नंबर है, तो ए को माने थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए का वैल्यू कितना 8 माइनस डी का वैल्यू कितना 3, फिर ए का वैल्यू कितना 8 कॉमा लगा करके, फिर ए का वैल्यू 8 प्लस 3, क्योंकि डी का वैल्यू 3 लेके चल रहा हूं, तो 8 में से 3 तो कितना 5 8 11, एगो ये आ गया। अगर केस नंबर 2 में क्या करता हूं, केस नंबर 2 में हम ऐसा कर देता हूं कि व्हेन दो वैल्यू है ना डी का, एक प्लस में लिया तो माइनस में लेना पड़ेगा हम लोग को, तो -3 डाल दो, कितना डाल दो -3। अब एक बात बता, फिर से वही नंबर तो बैठाना पड़ेगा, क्या है a माइनस डी, यही तो नंबर माने थे a प्लस डी। बात बता, a8 डी का वैल्यू -3, क्यों, डी का वैल्यू 2 वैल्यू था, तो इसलिए एक बार -3 लेनी है, बोला ठीक, कॉमा a का वैल्यू तो 8 हो जाएगा, क्योंकि a का रहा 8, फिर इधर देखा a का वैल्यू 8 प्लस डी का वैल्यू -3, तो देखेगा माइनस प्लस 11 8 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5। तो एक बात देखो, यही नंबर था, ये देखो उल्टा आ गया, एक प्लस 5 8 11 जस्ट ऊपर उल्टा हो गया, 11 8 3, ये हम लोग को यही नंबर था, कौन सा नंबर था 3 नंबर, यही नंबर था। ये था हम लोग को फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10
कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन इतना इतना, ठीक है ना। देखो इस तरह क्वेश्चन का एक छोटा सा फिगर है, प्यारा सा नन्हा सा तुम्हारे नजरों के सामने आ रही है। कौन इधर देखेगा? -26, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। बोला ठीक। इसका मान लो कोई परपेंडिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, कितना? 3, -5। अब यही डिस्टेंस तुमको पूछा भी है। कौन डिस्टेंस? ये डिस्टेंस डी पूछा है, ठीक है ना। तो देखो इसका डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका, ठीक है, ऐसा तो दिया, ठीक है। अब मान लो अभी कोई मतलब नहीं, अभी से हटा दो। इसका जनरल इक्वेशन ऐसे दे दे, ax + by + c = 0। ये जनरल इक्वेशन है, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। और पॉइंट अगर तुमको दे दे x1, y1, ठीक है ना, वो अभी बाद की बात है। तो तब के बाद, तब उसमें क्या जनरल इक्वेशन ये है, पॉइंट ई है, तब इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस इक्वल टू डी, डिस्टेंस डी, सॉल्यूशन है डिस्टेंस डी, डी दे देगा, डी डिस्टेंस डी। सुनना ध्यान से कैसे लिखेंगे, तो ये लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। कई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मिला सकते, डॉट लाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन ऐसे हो गया और पॉइंट ऐसे है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड़ देना। बोला ठीक, दे दिया। ये को ये देना, ठीक। अब देखो x के जगह x1 होगा। बोलो क्या है? क्या कि इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है, इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ x के जगह नहीं होगा, x नहीं होगा, x1 हो जाएगा। ये x1 प्लस ये b, तो b रहेगा, और y1 हो जाएगा, प्लस इस c का c रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अपॉन √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया किसका? एक पॉइंट दिया दे और एक इक्वेशन दे दे, तब की बात। तो देखो अब ये तो जनरल की बात चला। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा? तो एकदम कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस डी इक्वल टू, ये डिस्टेंस निकालना है तो निकालो। कैसे निकालते हैं? बराबर का चिन्ह देना, बोल दे दिया, 3 दिया। अब देखो इसको x के जगह में इतना पुट करना है, कि इसका वैल्यू इतना होगा, कैसे इसी पॉइंट से पूछा है ना। तो देखो x से हम कितना पुट करना है? 3, तो 3 दे दो, प्लस b के जगह में यहाँ देखो माइनस का 4y है ना, तो -4y दे दो। y के जगह में कितना पुट करना है? -5 पुट करना है। बोला ठीक। प्लस c है तो प्लस c तो कोई दिक्कत नहीं। देखो c के जगह -26 है, 26 है, कितना? -26 है, तो -26 डाल दो, ठीक है ना। अब बात होता है, -26 डाल दिया, अपॉन √a²। ये के मतलब कितना? a के जगह कितना है? 3 का स्क्वायर, प्लस b के जगह कितना? -4 का। अब एक बात बताओ, 3 3 9, माइनस प्लस 20, 4 × 5 20, -26 अपॉन, अब देखो इधर 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस को कर देता, ठीक है ना, माइनस को 16। अब देखो 20 + 9 29 -26 अपॉन 26 अपॉन 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अब एक बात बताओ, अब 29 में 20 कितना जाएगा? 29 में 26 चल जाएगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। मोड इसलिए दिया ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है, इसलिए मोड हटा दो प्यार से। नेगेटिव है ये नहीं, पॉजिटिव में है, बटे कितना? 5 का रूट, मतलब 25 को रूट कितना होता है? 5 हो जाता है। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम दिया होगा वैसे में आ जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। कहीं भी दिक्कत है तो देख लो, कंपेयर करके मैंने ये जनरल माना, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया। ये देख लो, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 अब बता देता हूँ। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक इसलिए है क्योंकि ये 12th में भी इस्तेमाल होगा, 11th में तो है ही है, तो मैं इसका भरपूर इस्तेमाल है 12th में। तो देखो मैं सब चीज को आराम से चलता हूँ, तो इसको भी आराम से चलेंगे, क्या कि जरूरी है। तो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। 2 लाइन दिया हुआ है और 2 लाइन का इक्वेशन जब भी निकालना पड़े, 2 लाइन का इक्वेशन जब भी निकालना पड़े, तो यही मेथड है जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर एग्जाम में आता है और अगर लिख देता हूँ तो सोच लो कि एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है, और क्वेश्चन भी तगड़ा है। तो देखो वीवीआई क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो y = mx + c में लाना, पहले दोनों इक्वेशन को इधर लाओ। क्या है सॉल्यूशन? देखेगा इधर, √3x + y = 1।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जानता है क्या, बस वही इक्वेशन पे सोल्व करना है। y को y इधर रहने दो, इधर प्लस में √3 है, उधर जाएगा तो माइनस का √3 x आ जाएगा, और प्लस 1 तो इधर तक कोई दिक्कत था नहीं। तो आज करो उन दिनों जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ देखो m का वैल्यू यहाँ तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। अब एक बात सुनेगा, अगर ऐसे आया तो यहाँ दो इक्वेशन है तो दो स्लोप होगा, तो m1 m2 मानना, दिक्कत नहीं होगा। m मानने में मान लिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ मानना स्लोप m1 जो होगा, m1 जो होगा, तो देखो m1 इसलिए माने क्योंकि दो स्लोप है यहाँ पे, तो m1 का वैल्यू -√3। पकड़ो उस इक्वेशन को बगल में उठा करके, x प्लस √3y इक्वल टू 1। सुनेगा ध्यान से, इधर को इधर y को इधर रहने दो इक्वल टू, इधर प्लस में x उधर जाएगा तो -x, और प्लस तो उधर एक था ही, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई परेशानी, उधरे तो उधरे है। अभी देखो √3 गुना में मल्टीप्लाई में, तो देखो इसको क्या मैं इसको डिवाइड में ला सकता हूँ क्या, हाँ या ना बोलेगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, कोई परेशानी तो है नहीं, ये तो बुतरू वाला कंसेप्ट है। अब देखो फिर से लगा दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 10 वाला चीज है, 10th वाला एम एक्स प्लस सी। अब देखो एक बात बता देता हूँ, यहाँ पूछ रहे थे एक ले लो तो कहा कि आराम होगा देखने में। देखो x को x मिल गया, लेकिन m का वैल्यू, एक बात सुनेगा ध्यान से, m का वैल्यू जो है ना, सो आराम से देखो कितना है, देखो तो बढ़िया से। तो यहाँ पे m मतलब m2 मान लो, यहाँ कितना, -1/√3, -1/√3। तो देखो ये m2 m1 मिल गया, ठीक ना, स्लोप निकाल लिया, एकदम सिंपल साइन था, तो ये सबको जानता है। तो देखो m1 m2 मिल गया, तो हम लोग जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू मोड़ देना m1 माइनस m2, कोई बुक में दे देगा m2 माइनस m1, कोई दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मोड साहब अपना इज्जत बचा के रख लेता है, यही मोड इज्जत बचाता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो सबका वैल्यू पुट कर दो, आराम से पुट कर दो, बस आंसर भी आ जाएगा डायरेक्ट। tan थीटा इक्वल टू m1 का वैल्यू तुमको पता है, ये रहा m1 का वैल्यू √3, ठीक, माइनस m2 का वैल्यू तुम्हें पता है -1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 का वैल्यू -√3 और m2 का वैल्यू -1/√3। कोई परेशानी, देखोगे ध्यान से, देखो माइनस माइनस तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और √3 से √3 कैंसिल। तो ध्यान से सुनो, tan थीटा इक्वल टू -√3 माइनस माइनस प्लस 1/3 √3, √3 कौन ला, ई वाला, ठीक है ना। √3 कैंसिल हो गया, देखो माइनस और माइनस प्लस तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस यहाँ 1, कोई दिक्कत तो है नहीं। एलसीएम लेना तो तुम लोग माहिर होगा, कैसे माहिर होगा, देखो यहाँ पूछ रहे थे, एक है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, √3 तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन √3, 1 और 1 2। अब देखो tan थीटा इक्वल टू, सुना ध्यान से, 3 टका में 1 टका चल जाएगा, तो -2 टका बचेगा ना, तो -2 रुपया अपॉन √3, और यहाँ कुछ नहीं तो इसको क्या, इसको एकदम बुतरू वाला लगा दिया, अरे 1/2 है ना, तो 1/2 नहीं हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब सुनेगा ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, और ये मोड क्या करता है, ये माइनस को प्लस करके निकाल देता है, क्या करके निकाल देता है, प्लस 1/√3। अब एक चीज सोच के बताओ, क्या tan थीटा में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री। याद करो उन दिनों 10th वाला चीजों पे। अब देखो काटना नहीं एग्जाम में, मैं काट के बता देता हूँ, एग्जाम में काटना नहीं, ऐसे हम देखो 10 से 10 मर जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री बाबू लोग, 30 डिग्री। ये हम लोग को यही पूछा था कि दो लाइनों के बीच का एंगल, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कहीं भी दिक्कत है तो बाबू देख के बताएगा, कोई परेशानी है तो क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो क्वेश्चन एकदम मस्त है, एकदम कैसा है, मस्त है, ये सब क्वेश्चन एकदम लाने लायक है, आने लायक मस्त वाला छोटा सा भी आई है। तो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या होता है, बाबा रे बाबा बहुत टफ, बोले ना अरे बाबा तुम टेंशन मत लो,
इलिप्स का इक्वेशन बताएंगे, अभी थोड़ा देर रुक जा। हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जिसका मेजर एक्सिस कितना 20 दिया हुआ है, एंड फोकाई आर 0, ±5। तो देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पहले देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है रे बाबा। तो देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर a और b का वैल्यू मिल जाए तो हो गया काम फिनिश। तो इसके निकालने के लिए क्लू दे दिया है। क्या दे दिया है बाबा के क्लू, कोई चाचा वाला को दे दोगे, क्या दिया है उधर। मेजर एक्सिस दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ क्या दिया है रे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है बाबा लोग, 2a। अब देखो ये 20 है इक्वल टू 2a, 2 से 2 ये 20 है, 2 से 2 गया तो कितना, a का वैल्यू कितना आ गया 10। अच्छा ये स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना पड़े तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं, कोई परेशानी। ठीक, ये स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, मतलब हो गया काम फिनिश। लेकिन एक क्लू और दे दिया है। क्या क्लू दिया है, फोकाई दे दिया है। फोकाई हम लोग जानते हैं क्या, 0, ±5। तो यही तो होता है 0, ±c, फोकाई। ये जनरल टर्म हो गया, तो मतलब c का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया। c का वैल्यू कितना, यहीं से तुलना कर लो ना, कंपेयर कर लो ना, ±5 ले लो या +5 ले लो, कोई दिक्कत है नहीं हमको। तो देखो बोला ठीक, तो हम लोग जब c का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग रिजल्ट जानते हैं, c² = a² माइनस b², a² माइनस b²। अब देखो a² माइनस b², तो देखो a² का वैल्यू हम लोग पता है, c का भी वैल्यू पता है, तो c का वैल्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू a² वैल्यू 100 डाल दिए, ये लग रहा ना a² वैल्यू 100 इक्वल माइनस b², कितना b² पढ़ लो, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, इधर प्लस में 100 माइनस में 100 आएगा, इधर आएगा तो 75 में 100 सॉरी 75 में सॉरी 25 में 100 चल जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, माइनस का 75 इक्वल टू माइनस b², माइनस से माइनस खत्म, तो b² इक्वल टू 75। ये आ गया b² का वैल्यू आ गया, a² का वैल्यू आ गया। बुला लो इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो डाल दो, वैल्यू पुट कर दो। a² का वैल्यू जानता है कितना, a² का वैल्यू 100 प्लस y², b² का वैल्यू कितना 75 इक्वल टू 1। ये हम लोग को रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन मिल गया, हम लोग को फाइनल आंसर। कहीं भी दिक्कत है तो बता देगा, कोई परेशानी होगा तो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर का एक बात बता देता हूँ, कोलिनियर में बहुत लोग कंफ्यूजन होना रहता है, तो वो पहले कोलिनियर का मतलब समझ लो सर। तो देखो कोलिनियर का मतलब समझ लो पहले क्या है। देखो एक अगर लाइनें है तो बोला ठीक है एक लाइनें है। अब कोई लड़का उधर पलट के जब देखा तब तक हम इस पे एक लाइन और चला दिया, तो उस लड़के से पूछा एक बात बता इसमें कितनी लाइनें हैं, तो बोला कि एक ही लाइन है। फिर एक बार बोले तुम उधर देखो, तो बोला कि एक बार और चला दिया, तो उसको लगा कि नहीं चलाया, तो फिर पूछे तो बोले एक ही लाइनें हैं। तो इसमें बहुत सारे लाइनें खींच रहा हूँ ना, फिर भी पता चल रहा है एक ही लाइन है। इसको मैथ की भाषा में बोलते हैं क्या, कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो बोले आप इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, तो इसका 2-2 या 3-3 मेथड है, 2-2 या 3-3 मेथड। लेकिन मैं जो प्रूव करूंगा वो क्लास 12th में भी प्रूव किया जाता है और नीचे भी प्रूव किया जाता है। 11th में डिस्टेंस से प्रूव करता है, लेकिन मैं उससे प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मैं प्रूव कैसे करूंगा, एकदम सिंपल जैसे बोल रहा हूँ वैसे ध्यान रखना। तो क्या सिंपल है, आराम से सॉल्यूशन देखेगा, प्रूव कैसे करना है कोलिनियर। आराम से डंडा देना, वो दे दिया, वो ठीक है। देने के बाद वैल्यू लिख दो, -2, 3 और 5। ज्यादा बड़ा ले लिया, इसको छोटा कर दो। सुनो ऐसा लिया, फिर से लिखो 1 2 3, फिर से लिख दो 7 0 -1। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो समझ आना कोलिनियर है। अगर नहीं आया तो समझ आना कोलिनियर नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा है, तो मैं थोड़े से लिए एक मार्कर लेता हूं। क्या करता हूं, ए लिया मार्कर, इसका यूज है इसलिए मैं लिया। तो पहला लिखना, तो देखो ये -2 था तो -2 लिख देते, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना।
आराम से देखना, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, माइनस मतलब 2 इंटू -1 -2, 0 से तो 0 हो जाएगा, -3, इसको -1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, और ई 7 21, 7 इंटू प्लस का 5, सुनेगा ध्यान से, 0 हो जाएगा, फिर इधर से 7 दूना 14, सुनेगा, -2 इंटू 0, -2 इंटू मतलब सॉरी -2 -0 तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सुनेगा, -1 और -21 तो -22 इंटू 3 तो 66, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा 66, प्लस माइनस माइनस 14 25 70, तो 66 और 4 70, और 70 में 70 चल गया तो 0 आ गया, और 0 जब जब आएगा तब तब बोल देंगे, जब इसका सॉल्व करने 0 आएगा तो लिख देगा दीज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिया हुआ प्रूव हो गया, क्या कर दिया हम लोग, प्रूव कर दिए। कहीं भी परेशानी हो तो देखो, ये क्लास 12 की कंसेप्ट से मैं बताया हूँ, ऑफलाइन में भी 11वीं में पढ़ाया था, और नहीं दिक्कत है तो देखो मैं डिटेल से बात किया हूँ, कहीं भी परेशानी आराम से ढक के देख लेगा, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक मतलब, इसको बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन बहुत तरह के लोग करते हैं, ठीक है ना, ए सी मतलब इक्का होने की प्रायिकता, मतलब ऑफ स्पेड्स। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी पूछा है, ये तो मैंने लिख दिया, बहुत लोग जानता है, 10th में पास आउट होगा, 11th में बताया गया होगा कि आने की चांसेस, जो घटना घटने की चांसेस वो ऊपर में रखते हैं, और जो टोटल में से जो घटना आएगा उसको नीचे रखते हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, हुकुम का बादशाह मतलब हुकुम का इक्का, और हुकुम का इक्का एक बात बता देता हूँ, ये कार्ड में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अभी थोड़ा सा वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ लेकिन बता देंगे अभी, लेकिन मैं डिटेल कार्ड के बारे में जस्ट 5 या 4 मिनट जो भी 6 मिनट का वीडियो होगा, मैं जस्ट इसी के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मान के चलो कि स्पेस मतलब हुकुम होता है, ठीक ना, हुकुम का इक्का जो होता है सो 4 होता है, कितना होता है 4, और कितना में से 52 में थे। तो मैं एक बात बता देता हूँ, टोटल कार्ड हम लोग के पास कितना है, टोटल कार्ड्स कितना 52, और क्या बोला, द कार्ड इज एन एसी ऑफ स्पेड्स, द कार्ड इज एन एसी ऑफ स्पेड्स। तो देखो कितना होगा, तो एक बात बता देता हूं, अभी थोड़ा फिगर बनाने में टाइम वीडियो लेंथ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा स्पेशल वीडियो, इसी का जस्ट तुरंत डाल दूंगा, ताकि वहां बोल भी दूंगा कि ये जाकर के वीडियो देख लें कार्ड के बारे में पूरा डिटेल। लेकिन अभी जो होता है हुकुम का इक्का जो होगा सो टोटल मतलब 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है तो P इक्वल टू जो घटना घटने की चांसेस है, तो स्पेड हुकुम का इक्का होने के चांसेस कितना 4, और कितना में से टोटल कितना पत्ता है हम लोग के पास 52 मतलब 52, इसको कर दो, क्या कर दो 30 से चल जाएगा 13 ऑन बाय 13, ये हम लोग को आने की संभावना है। ये हम लोग को फाइनेंशियल सेक्शन बी कंप्लीट होता है। मैं एक बात बता देता हूँ, सेक्शन सी अपलोड कर दूंगा, और मैं एक बात बता दूंगा फिर से, तुम लोग के वजह से मैं पूरे पंखे को बंद करके टोटल चीज बंद करके मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये तुम लोग की तरफ से कहना चाहूंगा कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना नेक्स्ट वीडियो को, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।